students, I hope you are all doing well. We are studying class 12th mathematics and today we are going to solve some question of exercise 2.1. So let's get started. We have given question number 7, that is secant inverse 2 by root 3. फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग. हमें क्या करना है, ये जो हमें क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं इनकी प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करना है. हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 से 6 तक सॉल्व किए थे. अब हम इनके रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है सीकेंट इनवर्स 2 बाई रूट 3. कहता है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करो. तो हम सपोज करेंगे लेट द प्रिंसिपल value of secant inverse 2 by root 3 is y. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, let y is equal to secant inverse 2 by root 3. अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, हम secant फंक्शन को अप्लाई करेंगे और हमें ये देगा secant 2 by root 3 is equal to secant y. अब secant आपको 2 बाई रूट 3 की वैल्यू कब देता है, secant हमें 2 बाई रूट 3 की वैल्यू देता है secant पाई बाई 6 पे. पाई बाई 6 क्या हो गया, पाई बाई 6 इज 30 डिग्री का एंगल और secant 30 होता है 2 बाई रूट 3 के इक्वल. secant किसका रेसिप्रोकल है, secant इज रेसिप्रोकल ऑफ cos. secant किसका रेसिप्रोकल है, cos का. तो cos इज इक्वल टू 1 अपॉन secant. तो cos हमें पाई बाई 6 पे वैल्यू देता है रूट 3 अपॉन 2. cos हमें क्या वैल्यू देता है, रूट 3 अपॉन 2. तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो secant की वैल्यू हो जाती है क्या हो जाती है, रूट 2 अपॉन रूट 3. दैट इज 2 अपॉन रूट 3. This is secant and this is cos. Cos is reciprocal of secant and secant is reciprocal of cos. तो यहां से हमें क्या मिला, secant पाई बाई 3 is equal to secant y. क्या हम इनको कंपेयर करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ हम इनको कंपेयर करेंगे और हमें यहां से y की वैल्यू मिल जाएगी पाई अपॉन 6. अब हमको निकालनी थी प्रिंसिपल वैल्यू secant इनवर्स 2 बाई रूट 3 की. अब हम देखेंगे क्या हमारा जो पाई बाई 6 आया है ये secant इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में बिलोंग करता है कि नहीं. अगर ये उस रेंज को बिलोंग करेगा तभी हम कहेंगे ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है. तो आपको पता है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ secant क्या होती है, secant इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है the principal value range of secant inverse is close interval 0 to pi. यहां से हम पाई बाई 2 को क्या कर लेंगे, एक्सक्लूड कर लेंगे. क्यों, क्योंकि पाई बाई 2 जो है इस पे हमारा फंक्शन secant का डिफाइंड नहीं होता है. तो इसलिए इसकी secant की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या आ गई, 0 से पाई. तो अब हम देखते हैं क्या हमारा पाई बाई 6 जो है ये बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल को. तो यस डेफिनेटली ये इसको बिलोंग करता है. तो हम लिखेंगे ये जो हमारा आंसर आया है y इज इक्वल टू पाई बाई 6, ये क्या हो गया, इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ secant इनवर्स 2 बाई रूट 3. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए. हमें क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है यहाँ पे cot इनवर्स रूट 3. क्या दिया है यहाँ पे, cot इनवर्स रूट 3. सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया इसको भी सेम वैसे ही हम सॉल्व करेंगे. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू cot इनवर्स रूट 3. इसको हमने क्या किया, y के इक्वल कर दिया. अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज cot y इज इक्वल टू रूट 3. अब सेम हम देखेंगे हमारे टेबल में cot जो रूट 3 की वैल्यू कब देता है, तो cot हमें रूट 3 की वैल्यू देता है cot पाई बाई
किस पे देता है? पाई बाई 6 के ऊपर। cot पाई बाई 6 क्या हो गया? cot 30। cot इज रेसिप्रोकल ऑफ tan। tan हमें 30 डिग्री पे 1/रूट देता है। tan हमें क्या देता है? tan हमें 30 डिग्री पे 30 क्या हो गया? 30 को हम पाई बाई 6 बोलते हैं। इस पे हमें ये वैल्यू क्या देता है? √3/2 सॉरी 1/√3। क्या वैल्यू देता है ये? 1/√3 की। तो cot क्या हो गया? cot इज रेसिप्रोकल ऑफ tan। तो हमें cot की वैल्यू क्या मिलेगी? पाई बाई 6। √3 की वैल्यू cot हमें देता है पाई बाई 6 पे √3। तो अब हम जब इनको कंपेयर करेंगे तो ये हमें y क्या वैल्यू दे देगा? पाई बाई 6 की। तो सेम हम अब इसको देखेंगे, क्या ये हमारे cot की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में बिलोंग करता है? अगर तो ये बिलोंग करता है तो हम लिखेंगे इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? पाई बाई 6। तो देख लेते हैं आप। अब आपको पता है cot इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होती है? प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ cot इनवर्स क्या होती है? ओपन इंटरवल 0 से पाई। तो अब देखें हम, क्या हमारा पाई बाई 6 इसको बिलोंग कर रहा है? तो पाई बाई 6 बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 0 से पाई को। तो हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स √3 इज पाई बाई 6। ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। यहां हमें दिया हुआ है cos इनवर्स -1/2। अब यहां देखो आपको cos माइनस में दिया हुआ है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? तो हम इसको क्या करेंगे? cos इनवर्स -1/√2 दिया है, इसको हम लेट कर लेंगे y के इक्वल है। तो जब हम इसके ऊपर cos फंक्शन को लगाएंगे तो ये हमें देगा -1/, दिस इंप्लाइज -1/√2 इज इक्वल टू cos y। अब हम इसको घुमा के लिख सकते हैं, और cos ऑफ y इज इक्वल टू -1/√2। ये वाला मेथड है कि हम ASTC मेथड को यूज करके निकाल सकते हैं, लेकिन आप इसको यूजिंग फार्मूला भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। वो कैसे? फार्मूला यूज करके भी आपको एक मेथड हमने दिखाया था। वो कैसा मेथड है कि cos माइनस, आपको पता है cos ऑफ cos इनवर्स माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? पाई माइनस cos इनवर्स थीटा की। अब हम क्या करते हैं, हम ये मेथड लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे आएगा ये? हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ये हमारा आ जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2, दिस इज इक्वल टू y। अब आप इसको कैसे लिखोगे? दिस इंप्लाइज पाई माइनस cos इनवर्स, अब 1/रूट, cos आपको 1/रूट की वैल्यू कब देता है? cos आपको 1/रूट की वैल्यू देता है पाई बाई 4 पे। पाई बाई 4 क्या हो गया? 45 डिग्री। 45 डिग्री पे हमें cos 1/2 की वैल्यू देता है, तो हमने इसकी प्लेस पे cos ऑफ पाई बाई 4 को लिख लिया। दिस इज इक्वल टू y। और अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ये हमें क्या देगा? ये हमें देगा पाई माइनस पाई बाई 4। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की है कि cos इनवर्स cos पाई बाई 4 कब पाई बाई 4 के इक्वल होता है? ये तब पाई बाई 4 के इक्वल होता है जब हमारा पाई बाई 4 किसको बिलोंग करेगा? cos इनवर्स के रेंज को। cos इनवर्स की रेंज क्या हो गई? 0 से क्लोज इंटरवल 0 से पाई को। ये एंगल cos इनवर्स cos x, देखो cos इनवर्स cos x हमें कब cos x देता है? जब हमारा ये वाला एंगल किसको बिलोंग करता हो? cos इनवर्स की रेंज को। cos इनवर्स की रेंज क्या हो गई? 0 से पाई। तो तब हम इसको लिख सकते हैं। अगर एंगल उससे बड़ा हो जाता है तब हम उसको उसके इक्वल नहीं लिख सकते, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसको cos इनवर्स cos को पाई बाई 4 के इक्वल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज हमारा पाई बाई 4 जो है ये बिलोंग कर रहा है
cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज को जो है कि क्लोज इंटरवल 0 से पाई तक। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4 विच इज इक्वल टू दिस, ये क्या हमें दे रहा है 3 पाई अपॉन 4। तो ये आ गई हमारी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज किसकी, cos इनवर्स -1 अपॉन √2 की। ये हम पहले ही चेक कर चुके हैं कि ये हमारी इस रेंज को बिलोंग कर रहा है, तो अब हम इस यहाँ पे डायरेक्टली आंसर को लिख सकते हैं। आप ये मेथड लगा के भी कर सकते हो, ये मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम आज नहीं करेंगे कि यहाँ से आप इसको कैसे निकाल सकते हो। ASTC रूल में वहां आप देखोगे कि cos हमारा नेगेटिव कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है। cos हमारा नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आप वहां से सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट को यूज करके आप cos की वैल्यू को निकाल सकते हो और सेम हमें आंसर उसमें भी यही मिलेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आगे। यहां देखो ये वैल्यूज का टेबल दिया हुआ है, आपको ये टेबल बनाना आना चाहिए, आपने ये अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में एकदम से नहीं निकलता है तो आप इसको ड्रा कर सकते हो। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या दे रहा है, कोसिकेंट इनवर्स -√2। तो सेम जैसे हमने पीछे किया, सेम प्रोसीजर से हम चलेंगे और यहाँ पे भी हम इसको कर देंगे कि ये किसके इक्वल हमने ले लिया, y के इक्वल। अब जब हमारी y की वैल्यू निकल जाएगी तो वही हमारी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। तो सपोज कर लिया कि हमारा ये इसके इक्वल है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज, ये हमें मिलेगा यहाँ से -√2 इज इक्वल टू कोसिकेंट y। अब आपने देखना है कि हमारे टेबल में कोसिकेंट जो है ये √2 की वैल्यू कब देता है। तो अब यहाँ से आप देखोगे √2 की वैल्यू ये हमें दे रहा है π/4 पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा कोसिकेंट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हम लिखेंगे √2 की वैल्यू हमें कोसिकेंट कब दे रहा है, कोसिकेंट हमें π/4 पे रूट की वैल्यू दे रहा है। तो ये आ गया दिस इज इक्वल टू कोसिकेंट y। अब हम यहाँ माइनस अगर लगा देते हैं इसके साथ तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे, देखो ये कोसिकेंट y में आपको पता है कोसिकेंट ऑफ -θ किसके इक्वल होता है, माइनस कोसिकेंट थीटा के। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे और इस माइनस को हम यहाँ अंदर ले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आएगा नेक्स्ट स्टेप में कोसिकेंट ऑफ -π/4 किसके इक्वल हो जाएगा, कोसिकेंट y के। अब जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो ये हमें वैल्यू देगा y इज इक्वल टू -π/4। अब ये क्या आ गई हमारी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ कोसिकेंट -√2 की। अब हम चेक करेंगे क्या ये हमारे कोसिकेंट की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में आती है। तो कोसिकेंट की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कोसिकेंट इनवर्स की क्या होती है, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, 0 को हम एक्सक्लूड कर लेते हैं, उसको हम नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते, क्योंकि 0 पे हमारा कोसिकेंट का फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है, फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होता, तो उसको एक्सक्लूड करेंगे और ये हमारी क्या आ जाएगी, कोसिकेंट की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। अब हम देखेंगे क्या हमारा -π/4 बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में, -π/2 से π/2 में। तो हमने देखा कि ये कितना होता है -45 डिग्री और ये कितना है -90 से 90। तो डेफिनेटली ये हमारा जो इंटरवल, ये जो 45 डिग्री है माइनस का, ये इसमें बिलोंग करेगा, इसमें लाई करेगा। इसलिए हम लिख सकते हैं दस द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, क्या दिया था हमें, कोसिकेंट इनवर्स -√2 क्या आ गई, -π/4, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे 11th क्वेश्चन पे।
यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ इसने हमें समीशन में दे दिए फंक्शन और कहा कि इनको सॉल्व करो और उनका सम करो और फिर इसकी वैल्यू को फाइंड करो। क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। यहाँ कुछ नीचे 11th क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन है, उसमें हमें ये इन्होंने सम में दे दिए। इन्होंने कहा इन फंक्शंस की वैल्यूज को निकालो और उनको सम करके इसकी वैल्यू फाइनल को फाइंड करो। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, दिस इंप्लाइज, सपोज कर लेते हैं ये भी y के इक्वल है। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस, अब यहां देखो cos इनवर्स माइनस 1/2 है, तो ये आप एक फार्मूला जानते हो, cos इनवर्स माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा के। यही फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे और इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ क्या लगा सकते हो, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, यही भी दिया था फंक्शन आपको, प्लस में यहाँ आ गया, यहाँ देखो दिया है sin इनवर्स माइनस 1/2। जब आप इसको ओपन करोगे तो ये हो जाएगा माइनस sin इनवर्स 1/2, क्योंकि यहाँ हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन इनवर्स थीटा के इक्वल होता है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू को हम यहाँ लिख देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब जब आप प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे साइन हमारी आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं, ये आ गया tan इनवर्स 1 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब आप देखो, आपको पता है tan 1 की वैल्यू हमें कब देता है, tan हमें 1 की वैल्यू देता है tan 45 डिग्री पे। तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, हम यहाँ इसको रेडियन में लिखेंगे, दिस इज π/4। ये हमें क्या वैल्यू देगा, π/4 की, प्लस आ गया पाई माइनस, अब यहाँ क्या है, cos इनवर्स 1/2। cos आपको 1/2 की वैल्यू कब देता है, cos आपको 1/2 की वैल्यू देते हैं cos π/3 पे, 1/2 cos की वैल्यू देता है 60 पे, तो ये हमने 60 को कैसे लिख लिया, π/3 माइनस यहाँ आ गया साइन इनवर्स 1/2 साइन की वैल्यू देता है 30 पे, तो इसको हम लिखेंगे π/6। इसकी जगह पे हमने इनको लिख लिया। अब हम tan इनवर्स tan π/4 को कब लिख सकते हैं, जब ये tan की रेंज में होगा। पाई माइनस cos इनवर्स cos को π/3 कब लिख सकते हैं, जब ये π/3 cos इनवर्स की रेंज में होगा और ये π/6 साइन की रेंज में होगा, तभी हम लिखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस π/4 tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होगी, ये होगी ओपन इंटरवल में π/2 से π/2 के बीच में। तो हमारा π/4 जो है इसको बिलोंग कर रहा है। अगेन आप यहाँ पे देखो, यहाँ π/3, अब cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज है क्लोज इंटरवल 0 से पाई, तो π/3 इसको भी बिलोंग कर रहा है। देखो π/3 हो गया 60 और यहाँ हो गया 0 से पाई, मींस 0 से 180, तो 60 तो उसके बीच में लाई करता है, तो ये इसको भी बिलोंग करेगा। अगेन हम देखें तो हमारे साइन इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होती है माइनस π/2 से π/2 विद क्लोज इंटरवल, तो ये π/6 ये बिलोंग कर रहा है साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज को, जो है क्या, माइनस π/2 से π/2 विद क्लोज इंटरवल। अब ये तीनों जो है रेंज को बिलोंग कर रहे हैं, तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इनको लिखेंगे कि दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स tan π/4 इज इक्वल टू π/4। ये हमारे नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास π/4 प्लस पाई माइनस, अब देखो ये भी इस रेंज को बिलोंग कर रहा है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, π/3, और हमारी
π/6 भी रेंज को बिलोंग करता है, तो यहां हम लिखेंगे -π/6। अब जब आप इनको सॉल्व करोगे तो एलसीएम आपको ये देगा 12 का। अब आप लगा दो ऊपर वैल्यूज, यहाँ क्या आ जाएगा 4 12 3 4 जा 12, तो यहाँ आ गया 3π + 12π -4π -2π। जब अगेन इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 15π - 6π। यहां से हमें मिलेगा 9π/12। तो जब आप इसको कट करोगे 3 3 जा 9 एंड 4 3 जा 12, तो ये हमें वैल्यू देगा 3π/4 की। और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया है कि ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के बीच में लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें चेक करने की फिर से जरूरत नहीं है, और ये हमारा आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ ये क्या दे रहा है कि cos इनवर्स 1/2 प्लस ट्वाइस साइन इनवर्स 1 साइन इनवर्स हाफ कहता है इसको सॉल्व करो। तो अगेन जैसे हमने सेम वैसे ही हम करेंगे इसको, इस पूरी समीशन को हम y के इक्वल ले लेंगे। तो यहां से हमें क्या ये देगा, अब आप देखो cos इनवर्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cos इनवर्स हाफ जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है π/3 के, cos ऑफ π/3 के। तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे हमारा आ गया cos ऑफ π/3 प्लस ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स। अब साइन हाफ की वैल्यू कब देता है, साइन हाफ की वैल्यू देता है साइन π/6 पे। दिस इज इक्वल टू y। अब आप इनको सॉल्व करो, हमें cos इनवर्स cos कब π/3 देगा, जब π/3 बिलोंग करेगा इसके क्लोज इंटरवल में, किसके क्लोज इंटरवल में, cos इनवर्स के क्लोज इंटरवल में। और हमें साइन इनवर्स साइन π/6 कब हम लिख सकते हैं, जब हमारा π/6 बिलोंग करेगा साइन इनवर्स के क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। तो हमने देखा ये दोनों जो हमारी वैल्यूज थी, दोनों एंगल जो थे ये इनके बीच में लाई कर रहे थे। तो अब हम इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स cos π/3 इज इक्वल टू π/3 प्लस में क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ π/6। हमने क्या किया, साइन इनवर्स साइन π/6 को हमने π/6 लिख दिया, क्योंकि हमारा π/6 भी क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा था। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें देगा, यहाँ पे क्या आ गया π/3 प्लस π/3 विच इज इक्वल टू ट्वाइस π/3। और ये हमारा क्या हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। दिस इज इक्वल टू हमने y लिया था, तो ये हमने y की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। तो ये हमारा हो गया 2π/3 क्या हो गया हमारा, ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। यहाँ पे भी हमें दोबारा से चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये हमारे इन रेंजेस में, जो इनकी रेंज थी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, उसमें ये फॉल कर रहे हैं। अब आप अगर चेक करना चाहो तो कर भी सकते हो। यहाँ कितना हो गया 180 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 3। जब आप इसको कट करोगे तो 60 120, तो ये देखो ये भी इस रेंज में फॉल कर रहा है, पर ये हम समीशन में कर रहे थे तो इसलिए हमने पहले ही इसको चेक कर दिया। तो यहाँ आपको चेक करने की इसको जरूरत नहीं है। अगर सिंगल फंक्शन होगा तो तब हम उसको चेक करते हैं। यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसको चेक करके ही इस वैल्यू को लिखा है। यहाँ हमको सम में वैल्यू देनी थी, इसलिए जब दोनों का सम किया तो फिर हमें ये वैल्यू मिल गई है। और ये आंसर हो गया इस समीशन का, जो हमें दिया था क्या, cos इनवर्स हाफ प्लस ट्वाइस साइन इनवर्स हाफ का। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन 13 पे। ये आपको प्रिंसिपल वैल्यू रेंजेस दी हुई हैं। आप यहाँ ये वाले टेबल आप इनको लर्न कर सकते हो। अगेन हम कह सकते हैं कि ये जो आप ग्रुप बना सकते हो, इनको देखो आप साइन कोसिकेंट और ये जो tan है, क्या क्या हो गया साइन कोसिकेंट और जो tan है इसका एक ग्रुप बना लो। और क्योंकि इनकी जो वैल्यू है यहाँ साइन में क्या आ गई क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2,
कोसिकेंट की क्या आ गई, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, और 0 को आपने एक्सक्लूड करना है, ये लगभग सेम ही है। आप इनको ग्रुप बना के भी लर्न कर सकते हो। थर्ड आ गई tan की, तो tan की ओपन इंटरवल में आ जाती है -π/2 से π/2। तो आप ग्रुप बना के इनको आसानी से लर्न कर सकते हो। एक ग्रुप आप साइन, कोसिकेंट और tan का बना लो, और दूसरा ग्रुप आप कॉस, सीकेंट और कॉट का बना लो। देखो इनकी भी वैल्यू लगभग सेम ही है। इसका क्लोज इंटरवल 0 से π, इसका क्लोज इंटरवल π/2 एक्सक्लूड करके, और इसका ओपन इंटरवल में। तो ये दो ग्रुप बना के आप इनकी वैल्यू को आसानी से लर्न कर सकते हो। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। यहाँ हमें कुछ ऑप्शंस दिए थे। यहाँ क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए, आपको चूज करना है कि कौन इसके साथ टैली कर रहा है। तो हमें क्या दिया था, क्वेश्चन हमें दिया था कि साइन इनवर्स x जो है y के इक्वल है। बताओ इसकी, हमें बताना है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कौन सी है। अब आपको पता है साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होती है, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। अब हम देखते हैं कौन सा हमारा इसके साथ टैली हो रहा है। आप देखो यहाँ इंटरवल दिया है 0 से π, 0 से π, तो ये दोनों तो नहीं आएंगे। अब रह गए ये दोनों। यहां से आप देखोगे तो ये आपको ऑप्शन दिया है विद ओपन इंटरवल। यहाँ देखो इक्वल टू की साइन नहीं है, और यहाँ पे इक्वल टू की साइन है। दोनों में क्या दिया था, π/2 और π/2 ही दिया है, यहाँ भी और यहाँ भी। अब हमको चूज करना था कि हमको हमारे लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है, मींस ये किसके साथ कंपेयर हो रहा है। तो हमने देखा कि हमारी साइन इनवर्स की विद क्लोज इंटरवल आती है, तो क्लोज इंटरवल यहाँ देखो इक्वल टू की साइन है यहाँ पे, तो हमारा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट है हमारा, क्योंकि ये नीचे वाला जो है ये विद ओपन इंटरवल दिया था। इनइक्वलिटी की साइन विदाउट, जब इक्वल टू के साइन की होती है तो उसको कहते हैं ये विद ओपन इंटरवल, हम इसको ऐसे लिखते हैं। तो ये ओपन इंटरवल दिया था और ये क्लोज दिया था, तो हमारी साइन इनवर्स की क्लोज इंटरवल के साथ आती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे ये बी वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ आपको क्या दिया है, tan इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2 इज इक्वल टू, कहता है इनकी वैल्यू निकालो, उसका सम लो और बताओ इन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है इसके साथ। तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास हमें क्या दिया था, tan इनवर्स √3 और दिया हुआ है माइनस सीकेंट इनवर्स -2। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, पहले हम इसको एक स्टेप में हम सीकेंट को पहले खोल के लिख सकते हैं। यहाँ हमें क्या दिया था, सीकेंट इनवर्स -2। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फार्मूला जो हमने पढ़ा है, सीकेंट इनवर्स माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स थीटा के। यही फार्मूला यहाँ पे लगाओ तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई माइनस सीकेंट इनवर्स 2। अब हम इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके पहले इसको खोल लेते हैं, तो ये हमें क्या वैल्यू देगा, tan इनवर्स √3 माइनस पाई, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन आ जाएगा सीकेंट इनवर्स 2। अब हम देखें यहाँ से tan इनवर्स √3 की वैल्यू कब देता है, tan हमें वैल्यू देता है √3 की tan π/3 पे, माइनस पाई आ गया, प्लस सीकेंट हमें 2 की वैल्यू कब देता है, सीकेंट हमें 2 की वैल्यू देता है अगेन π/3 पे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, आगे हमारी वैल्यू ये आ जाती है tan इनवर्स tan π/3। अब देखो क्या π/3 बिलोंग कर रहा है tan इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू रेंज को, तो ये इसको बिलोंग कर रहा है, हम इसकी जगह पे π/3 लिख सकते हैं। यहाँ क्या आ गया हमारे पास, tan इनवर्स tan इज इक्वल टू π/3 माइनस पाई। अगेन आप देखो सीकेंट इनवर्स सीकेंट π/3 क्या सीकेंट की, ये भी किसको बिलोंग करेगा, सीकेंट की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। सीकेंट की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या होती है, क्लोज इंटरवल 0 से π माइनस π/2, तो ये भी इस रेंज को बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये हमें क्या देगा, π/3। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे
तो ये क्या वैल्यू दे रहा है, ये हमें दे रहा है, देखो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 हो गया 2 पाई बाई 3, माइनस में पाई दिया था, जब हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम हमारा 3 आ गया, यहाँ पे आ गया 2 पाई माइनस 3 पाई, और यहाँ हमें वैल्यू दे रहा है ये माइनस पाई अपान, यहां से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया माइनस पाई बाई 3, और यहां से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी। बी में हमें क्या दिया था माइनस पाई अपान 3, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। एक पीछे हमने क्वेश्चन अभी किया कॉस इनवर्स वाला, क्वेश्चन नंबर 9th, यहां हमें क्या वैल्यू दी थी, हम उसका सेकंड मेथड भी सॉल्व कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन था कॉस इनवर्स माइनस हाफ 1/√3, इसका सेकंड मेथड जो है ASTC मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, यहां हमने फार्मूला लगा के किया और यहां पे हम इसको ASTC मेथड से सॉल्व करते हैं। तो यहां देखो ये हमें क्या वैल्यू दे रहा है -1/√2 -1/√2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ y। अब आप इसको घुमा के हम लिख लेते हैं कॉस y इज इक्वल टू -1/√2। आपको cos 1/2 की वैल्यू कब देता है, माइनस cos आपको 1/2 की वैल्यू देता है पाई/4 पे। अगर हम इस माइनस को अंदर ले जाते हैं तो ये हमें क्या देगा, जब हम cos को यहां अंदर माइनस को ले जाएं तो ये हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्या देगा, पॉजिटिव में पाई/4 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमें इसको यूज नहीं करना है, हमें इस मेथड का यूज करके, तो इस मेथड को हम कैसे यूज करते हैं, यहां सपोज करो हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, हमें पता है हमारा cos जो है हमें नेगेटिव में चाहिए, तो cos हमें नेगेटिव की वैल्यू देता है इस सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पे तो सभी पॉजिटिव हो जाते हैं, यहाँ पे ओनली साइन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कौन पॉजिटिव होता है, tan और इसका रेसिप्रोकल cot, और यहाँ पे हो जाता है cos और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट। हमें cos माइनस में चाहिए तो हमने क्या करना है, हमने इसका यूज करना है, बट हमें पता है cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है 0 से पाई, तो हम कौन से क्वाड्रेंट को उठाएंगे, सेकंड वाले क्वाड्रेंट को। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि थर्ड तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें वैल्यू लेनी है 0 से लेके पाई के बीच में, पाई हमारा यहाँ पे आ जाता है, तो इसको हम फिर कैसे लिखेंगे, ये हम लिख लेंगे cos y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा cos ऑफ पाई माइनस थीटा, हमारे पास क्या है पाई/4। आप देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे थीटा हमें क्या दिया हुआ है पाई/4। तो जब हम इसको अब कंपेयर करेंगे तो ये हमें अगेन वैल्यू क्या दे देगा, y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा पाई माइनस पाई/4, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हमें 3 पाई/4 की ही वैल्यू देगा, जो कि हमने पहले भी आंसर निकाल चुके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमने पहले भी निकाला, क्या आया था हमारा आंसर 3 पाई/4। जब हमने दूसरा मेथड यूज किया तो वो भी यही आंसर दे रहा है। पहले हमने कैसे किया सॉल्व, फार्मूला लगा के, अब हम कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं, इस मेथड के साथ कि हम क्वाड्रेंट का यूज करके कि कहाँ हमारा कास, देखो जब हम इसको पाई माइनस, आपको पता है पाई माइनस कास ऑफ पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कास थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पाई माइनस थीटा क्या था पाई/4, जब मैं इसको ओपन करूंगी तो ये फिर से मुझे यही वैल्यू देगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसका यूज किया और यहाँ से हमने क्वाड्रेंट का यूज करके हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो ये था सेकंड मेथड जो हम कह रहे थे, हमने पहले भी एक क्वेश्चन पहले भी था इसका, तो हमने पहले भी वो निकाला है। तो ये था हमारा पाई माइनस पाई/4 का आंसर, ये हमारे पास आ गया, कंपेयर किया y इज इक्वल टू पाई माइनस पाई/4 और सॉल्व करके ये आंसर आ गया। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 2.1 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर दिए हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।